तीसरे चौथे नंबर वाली आने वाली टीमें तो जीतती ही नहीं है। जो पीछे नहीं हुआ क्या ये नहीं होगा? ऐसा हो तो फिर जो 18 साल से नहीं जीता हो तो कभी जीतेगा ही। शेर चला करते हैं, खुददार चला करते हैं, सिर ऊंचा करके पंजाबी सरदार चला करते हैं। मगर मिडिल ऑर्डर में रन कौन बनाएगा ये तो बताया नहीं। दलील पेश करने की ज़रूरत भी नहीं, इतनी मजबूत टीम है। इसलिए मुझे लगता है इस साल कप नम दे। गुजरात के पास ताकत है, गुजरात के पास वो लगन है, तो गुजरात टाइटंस आवदे। जरा बच गए ये है मुंबई मेरी जान, जरा बच जरा हटके। नमस्कार प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सब मुझसे परिचित होंगे। जो नहीं है उन्हें बता दूं, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है। लेकिन आज इस क्रिकेट शो में देखकर आप सब हैरान होंगे, ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। दरअसल मैं एक खास आयोजन से यहाँ आया हूँ। उसके लिए मैंने अपने शो क्रिमिनल जस्टिस के एडवोकेट माधव मिश्रा का किरदार अपनाया है। हमारे पास आज एक अजब केस आया है जिसमें एक नहीं 4 मुद्दई हैं, यानी कि 4 दावेदार। और भाई अपनी बात सिद्ध करने का अधिकार सबके पास है। इसलिए हमने लगाई है आज प्लेऑफ की कचहरी, जिसमें 4 गुणी क्रिकेट एक्सपर्ट से मैं करने वाला हूं जिरह और सवाल। क्योंकि ये बहस बड़ी है, पूरे देश में छिड़ी है। सवाल ये है कि आईपीएल का ट्रॉफी का सबसे बड़ा दावेदार कौन। तो चलिए अपने चारों वादी प्रतिवादियों का परिचय करा देते हैं। वादी नंबर 1, टेबल के शीर्ष पर बैठे पंजाब किंग्स का पक्ष रखेंगे नवजोत सिंह सिद्धू जी। वादी नंबर 2, देश की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक बेंगलोर के पूर्व कोच संजय बांगर जी। वादी नंबर 3, गुजरात से पुराना नाता रखने वाले आईपीएल के चिन्ना थला सुरेश रैना जी, स्वागत है। और वादी नंबर 4, 5 बार के चैंपियन मुंबई का पक्ष रखेंगे आकाश चोपड़ा जी। तो चलिए मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। आप सभी को ओपनिंग प्ली के लिए 30-30 सेकंड दिया जाएगा, जिसमें आपको बताना होगा कि क्यों आपकी टीम ही इस बार आईपीएल जीतेगी। मेरे हाथ में ये एक भोंपू है, जब 30 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो मैं इसे कसके तो नहीं हुआ ऐसा बजा दूंगा। वाह, ये ट्रक और टेम्पो में फर्क है जी। तो चलिए पहले वादी के साथ शुरू करते हैं। किस्मत ने 3 इक्कों का हाथ किया है जी। जो टॉप 2 में पहुंचता है 93% उसकी जीत निश्चित हो जाती है। ये इतिहास बताता है 15 में से 14 बार। दूसरी बात, बीज बो दो, फूल खिल को चमन को बहार देंगे, दिशा दे दो, नौजवान मिलकर पंजाब को संवार देंगे। 6 अनकैप प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। कस्तूरी केम्ब्रिक को भीतर का ज्ञान हो गया है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, लीडर बहुत तगड़ा है, अलग जगा रहा है जी, विजय श्री जगा रहा है और कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल को अनलॉक कर रहा है। चौथी बात, फ्लेक्सिबल है वो। 30 सेकंड पूरे लचक हुए। है। देखिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। पिछले 6 सीजन्स में ये टीम 5 बार प्लेऑफ में पहुंची है और इस बार मौका है टॉप 2 में पहुंचने का। और कई सारे मैच विनर्स है हमारे पास कृणाल पांड्या है, फिल सॉल्ट है, विराट कोहली है, जॉश हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है। ये तो मैंने 5-6 ही गिना है और 2-3 के लिए तो समय मैं शायद समझता हूँ उनकी दलील पेश करने की ज़रूरत भी नहीं, इतनी मजबूत टीम है। इसलिए मुझे लगता है इस साल कप नम दे। आरसीबी बहुत मजबूत है और पूरी तरह से अपना रथ जो है आगे निकल चुकी है विजय श्री की तरफ। क्या बात है, आप समय से 5 सेकंड पहले ही अपनी राय रख लिए, बहुत सुंदर। सर, गुजरात। शुभमन गिल भी टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं। जिसके नाम के पीछे साई हो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। साई सुदर्शन मुझे लगता है अनबिलीवेबल फॉर्म में। और इस टूर्नामेंट में सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है वो गुजरात टाइटंस के पास है। भारतीय उनके कप्तान हैं, भारतीय उनके कोच हैं, ऑलरेडी वो आईपीएल जीत चुके हैं। हार्दिक पांड्या जब कप्तान थे, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी है शुभमन गिल, हर जगह दिल उन्होंने जीता है। साई का प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है कि गुजरात के पास ताकत है, गुजरात के पास वो लगन है, तो गुजरात टाइटंस आवदे। क्या बात है, गुजरात टाइटन आवदे। सर, मुंबई। देखिए, मुंबई कहते हैं सपनों की नगरी है, लेकिन सपनों को अगर सच्चाई का जामा कोई पहना सकता है या पहना चुका है, वो है टीम मुंबई।
5 बार ये चैंपियंस ऑलरेडी बन चुके हैं, इन्हें जीतना आता है। इनके पास 3 बार आईसीसी ट्रॉफी उठाने वाला रोहित शर्मा है। इनके पास विश्व का सबसे बेहतरीन टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव है। इनके पास हार्दिक पांड्या के रूप में कमाल का खिलाड़ी है, विजय तिलक लगाने वाला वर्मा भी है। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो विश्व का सबसे बेहतरीन बॉलर जसप्रीत बुमराह इनके पास। दबाव पड़ेगा ना तो बिखरेंगे नहीं, निखरेगी ये टीम। सबसे पहला सवाल पंजाब के पक्षकार से। माना पंजाब फाइनल में पहुंच भी गई, लेकिन क्या फाइनल जैसे बड़े मैच का दबाव उनके लिए मैनेज करना आसान होगा, खास तौर से एक बेहद युवा टीम के साथ? सर, जिस टीम का आप जिक्र कर रहे हैं, 5 बार जीते हैं, 3 बार ये ट्रॉफी जीती है, उनको किस तरह से हराया, और वो भी एक बड़े प्रेशर वाले मैच में। उन्हीं को नहीं, सब तगड़ी दिग्गज टीमों को हरा के आई है। क्यों? क्योंकि भूख है, इतिहास दस्तक दे रहा है, एक बहुत तगड़ा लीडर। सबसे बड़ी बात है कॉम्बिनेशन है, हर बंदा एक रोल में फिट है। और जब आप रोल में फिट होते हो ना, अगर ब्रिलियंस जिताती तो विराट कोहली कब के जिता चुके होते ना। एक संगठन जिताता है। हाँ। संगठित हुई शक्ति जीत का कारण बनती है, विभाजित हुई शक्ति पतन का कारण बनती है। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं, लेकिन जब इकट्ठा होती हैं अपनी ताकत से 1000 गुना बोझ उठाती हैं। यह है पंजाब और झुंड शेरों का। आगे बब्बर शेर, एक शेर के आगे शेर लगा। 100 भेड़ों के आगे शेर लगाओ, भेड़ें शेर, लेकिन 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो, शेर ढेर। तो मुझे लगता है शेरों के आगे बब्बर शेर है, और शेरों का झुंड जो है, शेर चला करते हैं, खुददार चला करते हैं, सिर ऊंचा करके पंजाबी सरदार चला करते हैं। अलग जग गई है सर, भूख जग गई है, ललक जग गई, विश्वास जग गया, खटैक। क्या बात है, खटैक। चलते हैं बांगर जी के पास। अगला सवाल आपसे। बेंगलोर ने पिछले 6 सीजन में 5 बार प्लेऑफ खेला है, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंचे, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो इस बार ये पैटर्न बदलेगा, इसके पीछे क्या कोई ठोस कारण है? आपके पास भी है समय, आप अपनी राय दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है 18 साल होने के बाद मिलता है। अब वोटिंग राइट कब मिलता है आपको? जज साहब आपको पता होगा, वकील साहब आपको पता होगा, 18 के बाद मिलता है। तो इस वजह से मुझे लगता है ना, ऊपर वाले ने काफ़ी इंतज़ार कराया है। ये 18वां सीज़न है, इस सीज़न के ख़त्म होते होते इनको वो ट्रॉफी मिलने ही वाली है, क्योंकि इतने सारे मैच विनर्स है। कृणाल पांड्या से लेके भुवनेश्वर कुमार से लेके जॉश हेजलवुड, और उसके पहले फिल सॉल्ट से लेके रजत पाटीदार से विराट कोहली का तो नाम मैं आखिर में ले रहा हूँ, जो अक्सर पहले लिया होता था। तो मुझे लगता है इन कारणों की वजह से इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है, और इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। इन्हीं की बात का समर्थन कर रहा हूँ सर, बढ़िया बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल तो कहते हैं 15 साल के बाद गाड़ी भी आप नहीं चला सकते, आपको नई लेनी पड़ती है नई लेनी पड़ेगी। तो ये दोनों गाड़ियां नहीं है सर, स्क्रैच से बनी है, समझे कि नहीं? और नए इंजन है, बिल्कुल सीज नहीं हुए, सीज इंजन खत्म कर दिया है, नई गाड़ियां दर दर दौड़ रही हैं और मंजिल तक पहुंचाएंगी। क्या बात है, इसीलिए पीछे है बाकी सब। हाँ चलो, ठीक है सर, रहे हैं, खेलने दो, कैच अप। धन्यवाद। आप दोनों की दलील जनता ने सुन लिया है। अब चलते हैं हम अपने रैना भाई के पास। यार गुरु, एक बात बताओ, कहाँ आप कानपुर और चेन्नई छोड़ के गुजरात चले गए? गुजरात लायंस का मैं कप्तान था पंकज भाई 2 साल। 2016 में टॉप में थी हमारी टीम, 2017 भी कप्तान था। उसके बाद जो माही भाई का नंबर 7 है, हमेशा उनके साथ खेले हैं, उनके साथ 4 ट्रॉफी जीती है, 2 चैंपियंस लीग जीती है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, वर्ल्ड कप जीता है, बहुत सारे मैचेस जीते हैं भारत की टीम के लिए और आईपीएल के लिए। और उनका भी नंबर 7 है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी 7 है। उन दोनों मेरे फेवरेट, लेकिन शुभमन गिल का भी 7 नंबर है जी, भारत के टेस्ट कप्तान, और जैसी फॉर्म में है वो। और गुजरात जो आईपीएल का फाइनल ना 3 जून को वो गुजरात में हो रहा है, और गुजरात का जो स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो वहाँ जब गुजरात की टीम खेलेगी तो आप अनुमान लगा लीजिए कितना उनको सपोर्ट मिलेगा। और आपको पता है कि ढोकला, फाफड़ा, थेपला, मिर्ची हर जगह मिलती है वर्ल्ड में जी। तो जो गुजरात की मेहमान नवाजी है ना, बहुत खूबसूरत है। वाह, क्या बात है। जज साहब नहीं बोल रहा हूँ, जी जी जी, हाँ, वकील साहब भी बोल वकील साहब इन्होंने तो बाकी सारी चीजें तो बता दी, मगर मिडिल ऑर्डर में रन कौन बनाएगा ये तो बताया नहीं। शुभमन गिल टॉप 5 में है, ऑरेंज कैप में। साई सुदर्शन फॉर्म में, टॉप 2 की बात दोनों टेस्ट टीम में। जब जॉर्ज बटलर नहीं थे, उसके बाद आपके पास रदरफोर्ड है, मेंडिस है, राहुल तेवतिया है। उसके बाद पूरी आईपीएल का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है सिराज टेस्ट टीम में। राशिद खान की तो बॉलिंग, राशिद खान अभी प्लेऑफ में ना, जब एक शेर होता ना जख्मी,
जब राइट टाइम पे मौका मिलता है, अफगान जलेबी को आप इतना तीखा मत समझिए, बड़ी मीठी जलेबी आज है वो। मुझे लगता है आप काफी भूखे हैं, सारे व्यंजनों के नाम ज्यादा ले रहे हैं। व्यंजन इसलिए है क्योंकि ये प्लेऑफ का महीना है बड़े भाई, जब तक आएंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? कैसे? ये भी और ये आपकी तरफ से 18 साल से जीते नहीं हो आप। चलिए, बहुत शानदार दलील और खाने पीने की भी बातें हो गई। अब हम चलते हैं मुंबई के पास। हाँ, वैसे भी मानसून अर्ली आ चुका है हिंदुस्तान में, तो बारिश हो रही है तो खाना वाना, फाफड़ा जलेबी पकौड़ी की बात होनी चाहिए। हम आते हैं मुंबई के पास। सर, मुंबई इस सीजन 2 बार गुजरात से खेली और दोनों बार हारी। पिछले सीजन में भी हारी थी और एलिमिनेटर में करो या मरो का मुकाबला है। ट्रॉफी की दावेदारी तो तभी कर पाएंगे ना जब फाइनल में जाएंगे, तो कैसे ये संभव होगा? बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि जब दबाव पड़ता है तो आप किसकी तरफ देखते हैं? आप घर में जैसे परेशानी आती, बड़ों की तरफ देखते हैं, और जो पीछे नहीं हुआ, क्या ये नहीं होगा, ऐसा हो तो फिर जो 18 साल से नहीं जीता हो तो कभी जीतेगा ही नहीं। मतलब बाकी सबकी दलील ही फेल हो जाएगी कि अगर आप 3-4 में टॉप 2 में नहीं आते तो आप नहीं जीत पाते हैं। देखिए, एक ही टीम है, अगर ये जो टीम इस समय आप देखें जो 3-4 पे फिनिश करने के बाद भी जीत सकती है, जिनसे खेलते हुए थोड़ा सा टीमें घबराती हैं कि भैया ये अगर पड़ गए, क्योंकि एक ही दिन चाहिए होता है, दिन का खेल है सारा ये, तो मतलब फ्राइडे लगी पिक्चर सुपर हिट, कहानी बदल चुकी है, जिंदगी बदल गई है। तो वो जिंदगी बदलने के लिए एक दिन, उसमें एक सूर्य कुमार यादव, एक हार्दिक पांड्या, एक रोहित शर्मा, एक तिलक वर्मा, एक जसप्रीत बुमराह, किसी एक का दिन अच्छा, सामने वाली टीम का थड़ा। तो मतलब मुंबई तो दिल वालों की भी होती है, वैसे आपको पता ही क्या बात है। जी जी जी, दिल वालों की भी है, फाइनेंशियल कैपिटल भी है, सपनों की नगरी भी है, और खूबसूरत है। ये जीतना जानते हैं, ये इतिहास रचना जानते हैं। वकील साहब, मगर जी, 3-4 नंबर वाली आने वाली टीमें तो जीतती ही नहीं है। सर आप तो बोलो ना, आप तो बिल्कुल ना बोले, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ। अभी पाजी ने बोला कि एक बार टीम जीती है, वो 4 टॉप 2 में ना रहने के बाद। साल कौन सा था जी? बताइए आप। 2016। फाइनल किसके साथ हुआ था? सर आप ही की टीम थी, तो कोई बात आपकी टीम तो 4 नंबर वाले को जितवा चुकी ऑलरेडी। अब 16 के बाद ये 25 आ गए, 9 साल हो चुके हैं। तो वही तो कह रहे हैं हम, जो पहले हुआ था दोबारा हो सकता है, मतलब हो सकता है ये तो। जरा बच गए, ये है मुंबई मेरी जान, जरा बच, जरा हटके। बहुत शानदार, जरा बच के जरा हटके, ये मुंबई है मेरी जान। आप सबने बढ़िया जिरह करी, मज़ा आया और हमारा भी थोड़ा ज्ञान वर्धन हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तमाम सबूतों, गवाहों और जिरह के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। अरे हम थोड़ी ना जज हैं, हम तो वकील हैं। जज और जूरी तो आप सब हैं। अपने मन की अदालत में आपने किसको माना चैंपियन, ये फैसला आपका है, लेकिन ट्रॉफी तो वहीं उठाएगा जो प्लेऑफ और फाइनल की बाजी मैदान पर मारेगा। लेकिन सभी एक्सपर्ट की बातों से एक बात पक्की है, हर मुकाबला कांटे का होगा। आशा करता हूँ आप सबको आनंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ही से जियो हॉटस्टार पर क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर का 4था सीजन शुरू हो चुका है। हम आपसे अब वहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं। थैंक यू।